guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. Or first of all, I want to thank you for giving me a lot of support to my channel. तो guys, आज की जो डिबेट है वो है वक्फ बोर्ड. जी हाँ, वक्फ बोर्ड, जिसके बारे में आजकल बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, बहुत गहमा गहमी हो रही है. राइट, जेपीसी का गठन भी कर दिया गया है इसको लेकर. तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की डिबेट. मिलता हूं डिबेट के बाद. सर, मैं आ रहा हूं आपके बाद. आपके पास जो कागज आए सर, वो जमीन आपने किससे ली थी? हमने भारत सरकार से ली है. भारत सरकार से ली थी. 1958 में भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय से ली है. भारत सरकार की जमीन पर भी वक्फ का दावा होता है. इसका वो कह रहे हैं भारत सरकार. ये हमारे पास इसके पेपर है ना. इसका जवाब तो हम भी तो यही पूछ रहे हैं. एक सेकंड महाराज, नए मेहमान आए, मैं उनका परिचय पहले कराता हूँ. आप दिनेश सिंह जी हैं, मंगलपुरी मंदिर के ट्रस्टी आप हैं. तो क्या आपके पास कागज क्या है? सारे हैं. अब 30 साल पुराना तो नहीं, वो रिपोर्ट के सदस्य हैं जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कमेटी के, उनको जरा बताइए. सर, इसके क्या क्या आपको जो भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स, बच्चों का जन्म पत्री से लेके और मरण तक का, डेथ सर्टिफिकेट तक का, सब हमारे पास है. 40 से 45 साल से तो हम चला रहे हैं उसको. 35 साल से मैं चला रहा हूँ. और 35 साल से पहले मेरे बुजुर्ग चलाए थे. उससे पहले गांव का समझार घाट था वो. और उससे पहले मुझे नहीं पता क्या हुआ था. आपके पास क्या 70 साल से तो हमारे पास है. आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है? सेल एग्रीमेंट है? क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई डीड बनी है आपकी? क्या? हाँ, सारी कुछ बनी हुई है. आप बताइए, स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट बताइए कि आपका दावा किस बुनियाद पर है मंदिर पर, उस वक्त की जमीन पर आपका दावा किस बुनियाद पर है? आप फाइल लाए ना, आप फाइल लाए ना. मैं आ रहा हूँ सर. चलेगा इसीलिए. देखिए, हाँ, नहीं और कोई जवाब नहीं, अदालत आप बैठिए 2 मिनट. आप 2 मिनट बैठिए. एक सेकंड. यहाँ पे अदालत लगी हुई है. जस्टिस बीके मुखर्जी का, एक सेकंड सर, अब लीगल की बातें हो रही, सुन लीजिए. जस्टिस बीके मुखर्जी का प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ है, जिसमें कॉन्सेप्ट है डिविनिटी का. वंस देयर इज अ टेम्पल एंड देयरफॉर डिविनिटी रिजाइड्स देयर, एंड फॉर दैट रीजन वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल. इनको एक भी कागज दिखाने की जरूरत भी नहीं है. एक बार मंदिर बन गया तो मंदिर हमेशा देवता के लिए रहेगा. अब एक सेकंड, हर बात का काउंटर नहीं सर, पहले बाकी लोग आएंगे. एक सेकंड अजगा साहब, एक सेकंड. जी सर बताइए. वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, ये भी एक ऑर्डर है. एक सेकंड. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों बना था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बताइए ना. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है. थोड़ी शांति. एक सेकंड बताइए. जज साहब, शुक्रिया. पहले बोलने दीजिए. महाराज एक सेकंड, अपनी बात पूरी कर ले. महाराज अपनी बात पूरी कर ले, मैं आ जाऊंगा आपके पास. देखिए, अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि वक्फ काम कैसे करता है. मैं वक्फ के काम करने का जिंदा जीवत ज्वलंत अभी बताता है भाई, अभी बताता है. अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है. उदाहरण हूं. ये कहते हैं कि वक्फ ने कोई आपको नोटिस दिया. उन्होंने कहा नोटिस नहीं आया, मुझे अलग अलग माध्यमों से पता लगा. ठीक, हमारी एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी है 612 613 शरदानंद मार्ग, दिल्ली में मौजूद है. जी, क्या हुआ कि जो 612 नंबर की प्रॉपर्टी है वो मस्जिद का एक हिस्सा है, छोटा सा, जो किराए पे पहले हमारे लोगों को देने के लिए ऑफर किया गया, हमारी फैमिली को. आप समझिएगा, वो हमें दे दिया गया. ठीक, उसके बगल में हमारी प्रॉपर्टी है 613 नंबर लाला दीवानचंद के नाम से. वो कस्टोडियन से वो परचेज की गई थी ऑक्शन के अंदर. जी, अब क्या हुआ कि कुछ सालों में पारिवारिक जनों में थोड़ा मनमुटाव हुआ, तो बीच में वक्फ ने क्या किया कि हमें ये रिक्वेस्ट करके कि जी ये जो हमने आपको जगह दी थी, इसकी हमारे को मस्जिद की पूरी एक जगह बनानी है, तो हमें इसकी छत से ही छत दे दो, नीचे का हिस्सा आपके पास किराए पर रहेगा ही रहेगा. तो जज साहब वो हमारे को उन्होंने किराए पर रहने दिया और ऊपर की जगह उन्होंने हमसे ले ली. हमने भी भाई पंक्ति में दे दी, क्योंकि सुबह शाम को उठना बैठना है. तो जज साहब हुआ क्या कि उस प्रॉपर्टी पे कुछ समय बाद वक्फ ने 613 नंबर की प्रॉपर्टी पे अपना दावा ठोकते हुए ये कह दिया कि जी ये जो प्रॉपर्टी है ये मस्जिद से लगता हुआ प्लॉट है, ये मस्जिद का हिस्सा है. ये जीवन ज्वलन बता रहा हूं जी मैं आपको. और उन्होंने इसके अंदर क्या किया, परिवार में फूट डाल के एक व्यक्ति को नशे से लबरेज कर दिया.
और उस नशे में लवरेज व्यक्ति ने, जो मेरे परिवार के चाचा ही थे वो, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने वक्त के साथ मिलके, और वहां पे एक सलीम जी होते थे, और वहां पे उन्होंने जी उनको गोलमोल करके और उनसे अपने नाम में वो कागज लिखवा लिया, और जो किराए की जो प्रॉपर्टी थी वो वापस उनको जो है किसी और के नाम से उन्होंने ट्रांसफर करवा दी। अब हमारी वकील साहब सुनना पड़ेगा, एक मिनट। बात कीजिए, कोई भी बात करो, रिपोर्ट के ऊपर करिए। अरे रईस भाई बैठिए बैठिए बैठिए, अरे बैठिए ना। अब आप कह रहे थे, हाँ, अब अगर आप सरकारी रिपोर्ट पे बात कीजिए, आपके पारिवारिक झगड़े सुनने के लिए नहीं बैठे, नहीं मानेंगे तो फिर खत्म। अच्छा ठीक है, बैठ के बात कीजिए, बैठ के बात कीजिए। आप कहाँ चले गए? बैठिए आराम से। तरीका थोड़ी है इनकी, आप सुनेंगे हमारी सुनेंगे, इनकी क्यों सुनेंगे? बैठिए, हमारी भी सुनिए, हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? अगर कोई पर्सनल बात बता रहे हैं, इसी देश के कानून से बना था ना। पहले माहौल बैठिए तो सही, आप बैठिए तो सही, कानूनी तौर पर बात मानी जाएगी। एक सेकंड। अरे सर आप ही की रिपोर्ट देखिए, क्या काम करता है बताइए, क्या करता है? आपका घर ले लिया, आराम क्या से। ले लिया आपका? अगर आप चिल्लाएंगे तो बातों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जबरदस्ती वहाँ पर कोलाहल मच जाएगा। एक सेकंड, पहले बैठ जाइए, अधिकार साहब एक मिनट, मैं सबको शांत करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबको शांत करा रहा हूँ सर, एक एक करके बातें करते हैं। इसमें आपको क्या तकलीफ है, इससे बताइए। हाँ एक सेकंड, अब एक एक करके बातें करेंगे। उत्तेजित अगर होंगे तो फिर सब लोग उत्तेजित हो जाएंगे। एक एक करके बातें करते हैं। और आप थोड़ा शांत रहिए सर, थोड़ा शांत रहिए। इस रिपोर्ट एक करके कोई वैल्यू नहीं है। एक सेकंड, अब मैं काम करता हूँ, मैं पहले जज साहब से पूछता हूँ कि पहला मौका हम बोलने का किसको दें? जिसको जज साहब बोलेंगे बोलने के लिए, पहले वो बोलिए। जज साहब पहला मैं मौका देखिए, आपसी कोलाहल हो रहा है। हाँ। अब आप बताइए कि किस पक्ष की पहली दलील सुनी जाए। देखिए पहली बात ये है, जब एक साइड बोले तो दूसरी साइड शांत रहे, ठीक है, और उसका जवाब जो उनका मौका है तब दें, बीच में कमेंट नहीं। सर बीच में कमेंट नॉट वेरी बैड, इतना ये अच्छी बात नहीं। देखिए आप सब लोग बहुत सम्मानित लोग हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर भी सम्मानित होना चाहिए, ठीक है। लगता है ऐसा है कि हम लोग सम्मान से हटके बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वी शुड बी रिस्पेक्टफुल। हम एक दूसरे का सम्मान करें, डिबेट अपनी जगह पर है, हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें। चलिए पहले हम मौका इनको देते हैं। जैसा मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप परमिट करें, दोनों पक्षों के अलावा जो हमारे साथ जो इनको हाँ, नए लोग हैं, जवान लोग हैं, उनका रिएक्शन हम ले लें। हाँ ले लें। पूरे विवाद में तथ्य क्या है वो तो दोनों पक्ष रख ही रहे हैं, तब तक हम पब्लिक परसेप्शन क्या है वो हम जान लेते हैं। मेरा इस पक्ष से प्रश्न है, आप लोगों ने कहा था कि वक्फ बोर्ड को हटाना चाहिए। जो वक्फ बोर्ड बनाई था मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो बुजुर्गों ने डोनेशंस किया था, उसको हटाने का मतलब मेन मेंटेलिटी क्या है? वो ये एक बृहत्तर इस्लामोफोबिक मेंटेलिटी का पार्ट है क्या? उसमें वो संशोधन की बातें कर रहे हैं, हटाने की नहीं। कहा गया था हटाने की बात, एक बार कहा गया था, एक बार यही स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, तो पहले वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात है, हटाने की बात है। मैं पहले क्लैरिफिकेशन इस पर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आऊंगा जो बाकी दोनों ने सवाल पूछा। हाँ मैं आऊंगा आपके पास। जी सर, ये बताइए कि बच्चे ये सोचते हैं कि आप वक्फ बोर्ड को हटाना चाहते हैं। ये मुस्लिम्स के एक वर्ग ने पूरे देश में एक भ्रामक बात फैलाई हुई है कि वक्फ खत्म हो जाएगा। कोई वक्फ खत्म नहीं कर रहा है। जो जमीन हड़पना है वो खत्म किया जा रहा है। जो आप जबरिया जमीन कब्जा कर रहे हैं बिना लिखा पढ़ी के, बिना सबूत के, उनको खत्म किया जा रहा है। और इसीलिए ये लोग बौराए हुए हैं कि हमारा फर्जीवाड़ा खुल जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि फर्जीवाड़ा खुल चुका है। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कोई कब्जा कर ही नहीं रहे हैं। जो लीगली जमीन हमारी है हम उसी पर दावा ठोक रहे हैं। कोई चोर कहता है कि हमने चोरी की है। Psych! That's the wrong number! कोई चोर कहता है कि चोरी की है।
मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा है लोगों का, 60,000 करोड़ की। आंध्रा में 30,000 करोड़ की पे और कर्नाटका में तमाम जगह हम ये सवाल दे रहा है सर। बिलाल खान जवाब, एक मिनट और वक्फ को लेकर ही, वक्फ को लेकर ही, ये वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में लीगल साहब के साथ ये बेइज्जती कर रहे हैं, ये संविधान की बेइज्जती कर रहे हैं, ये जज की बेइज्जती कर रहे हैं। लीगल पॉइंट जान लो, लीगल पॉइंट जान लो, थोड़ा शांत रहिए। बिलाल खान मुझे ये बताइए सर, एक सेकेंड महाराज जी, एक सेकेंड महाराज जी, सुनिए सर। क्या बस्ती बातें कर सर, अभी हम लोगों ने देखा महाराज जी, हमने महाराज जी सुनिए, नहीं पर्सनल एलिगेशन नहीं सर, हम मुद्दे पर रहेंगे सर, मुद्दे पर रहेंगे महाराज जी, मुद्दे पर रहेंगे, मुद्दे आ रहा हूँ सर, आपके बाद में आ रहा हूँ भाई साहब। आप राहुल गांधी की, नहीं मैं राहुल गांधी की रोक किया है सर, रोक किया है सर। देखिए वो बात ठीक है, आपकी बात गलत है, ठीक बात। सर एक सेकंड मैं जरा एक सवाल कर रहा सर, मुझे सर बताइए कि जितने ऐसे बोर्ड हैं जो धर्म के नाम पर गठित हुए, उसमें क्या ये कहना गलत होगा सबसे ताकतवर वक्फ बोर्ड है? ऐसा अधिकार वक्फ बोर्ड के पास ही है कि कहीं भी कह दे कि जमीन हमारी है तो उस पर उनकी सुनवाई कर ली जाती है, कहीं और तो नहीं? मुझे ये बताइए वक्फ बोर्ड को अधिकार किसने दिया? नहीं सर, बिल्कुल अधिकार भी हमारे पास, हर चीज का अधिकार है। संशोधन अधिकार पर सवाल उठा रहा हूँ, जानकारी सही है मेरी कि ऐसा ही है? बिल्कुल है, ठीक बात है। तो मुझे बताइए जिस वक्फ के पास इतनी ताकत है, उसकी जमीनों पर कब्जे होते कैसे? ये कोई लोग हैं जिस तरीके से ये लगातार यहाँ पे ये बना रहे हैं ना, ये मेंटेलिटी जहाँ मुंह खोल रहे हैं वही हिंदू मुसलमान पे पैदा हो रहे हैं इस तरीके। कई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब बात आती है 1990 में, जब उनका मुंह नहीं खुलता, जब तो कहते मंदिर की बात है तो ठीक है, कहीं से कुछ टूटेगा नहीं। जब ज्ञानवापी की बात आती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसमें ऐड करने की, जब तो नहीं कहते नहीं चलेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कोई नहीं। भारत के संविधान से नहीं बना था क्या? पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उस पर तो जुबान नहीं खुलती, इधर उधर की बात घुमाने का काम ये खुद कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं हमेशा। नहीं कौन सी प्रॉपर्टी पे बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया मुझे बताइए, डिटेल बताइए, वकील साहब लेकर आए कौन सी प्रॉपर्टी है जिन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया? अब जिस बारे में कहा जा रहा है कि मैं नोटिस नहीं दिया लेकिन रिपोर्ट में नाम उनका लिखा गया है, अब जरा मैं उनके पास में आ जाता हूँ। सर मुझे बताइए क्या क्या कागज आपके पास हैं और उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है? जी सर, पता चला यार हो क्या रहा है? नहीं तो ये की रिपोर्ट देख के तो यहाँ शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो बातें फाइलों के अंदर बंद थी वो पब्लिक डोमेन में आ गई। देखिए बंद रखे सर फायदा नहीं होगा ना आपका ना उनका। अचानक से छापेमारी हो जाती और कोई खाली करवाता तो उससे बेहतर है प्रिपरेशन कर ले। एक मिनट क्या लेकर आए? देखिए ऐसा है, एक मिनट अच्छा एक सेकंड जैन साहब की बात दिखाना, अदालत में दिखाना, वहाँ मंजामत दिखाओ। एक सेकंड सर एक सेकंड हरिशंकर जैन अपनी बात है, मजाक हो रहा है क्या? एक सेकंड बिलाल खान, हरिशंकर जी कोर्ट क्यों लगा रहे, मजाक चल रहा है क्या जी न्यूज पे? देखिए ऐसा है सर, हरिशंकर जी अपनी बात करिए। ऐसा है जी सर बताइए। बात आ जाऊंगा सर। देखिए ऐसा है, सबसे पहले ये बताएं कि जो आपने ये अपना गजट निकाला है जिसमें आपने 6 मंदिरों की बात लिखी है, आप कहाँ से लाए हैं इसको? दूसरी बात आपने कहा कि यहाँ पर हमारा कोई कब्रिस्तान था, 1951 से ये कॉलोनी बनी हुई है और उसके बाद ये जो हमने 58 में हमने जगह ली है मंदिर की, 1951 से ये कॉलोनी बनी हुई है पूरी बीके दत्त कॉलोनी, शायद आपको पता होगा। तो ये आपका दावा जो आप कर रहे हैं, आप किस बिना पे कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। आपको मालूम है वक्फ एक्ट कब लागू हुआ था? पहली बार उनका जवाब दीजिएगा, वही दे रहा हूं मैं, साथ में एक हरिशंकर जी का कमेंट में ले लूं, दोनों का जवाब दीजिएगा सर, निकल जाएगी कम वक्त में ज्यादा बात हो जाएंगी। वो एक्चुअली मेरे बातें हो जाएंगी, वो मुझसे कंसर्न है। दोनों बातें कीजिएगा हरिशंकर जैन जी। देखिए ऐसा है, ये रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट जीरो है, इसकी एक पैसे की लीगल वैल्यू नहीं है और किसी हिंदू को इससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और कोई हिंदू अपना कोई कागज इन लोगों इस मौके पर न दिखावे, जब कोर्ट मामला आएगा तब दिखाएंगे। अभी मैं मना कर रहा हूँ, हमने कोई कागज नहीं दिखाएंगे। ये रिपोर्ट एक रद्दी का टुकड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ये इसे भ्रमित मत होइए। और आप लोग अपने कोई कागज किसी मुस्लिम को या किसी भी पक्ष को भी मत दिखाइएगा, मैं मना कर रहा हूँ। सर सही जवाब कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी यहाँ पर जैन सर बैठे हैं, उससे पहले अश्वनी उपाध्याय बैठे, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड को दिखाया, बोले हमने पिटीशन डाली हुई है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दो, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दो। पिटीशन एक सेकंड, अलाउ मी टू स्पीक। अब आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें खाली संशोधन हो रहे हैं,
एक तरफ तो यह मान लीजिए कि संशोधन करे जा रहे हैं या उसको खत्म करा जा रहा है, ये मानने को तैयार। अच्छा एक सेकंड महाराज, एक सेकंड, एक एक करके सर बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे, देखिए एक एक करके बात करेंगे सर। नहीं, बीच में मत बोलिए, हमने सुना ना, आप बीच में मत बोलिए, हमने सुना ना आपको, आपके दो लोग सुन लिए ना, बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। अब आप ही के साथ रुकने को तैयार नहीं है सर, मत कीजिए, माइक एक ही टेबल पे आपके भाग गए आपके रुके नहीं, लीजिए बात कीजिए, रुके नहीं। आप देखिए बार बार ये भागते नहीं है, हम भागते नहीं है आपकी तरह महाराज, एक एक करके बातें आपके करेंगे। वकील साहब ने बताया, आप ही की टेबल के साथी हैं रणधीर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन रणधीर साहब आपकी परमिशन से साहब से कुछ पूछ लूं मैं? हाँ बताइए। देखिए, अगर मूड बना लिया किसी ने लड़ने का तो समाधान की ओर तो कोई पहुंच नहीं। आपका तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सवाल बार बार आ रहा है और मैं तो थैंक्स कहता हूं कि कम से कम मोदी जी ने ये बिल लाकर बहस करवाकर बहुत सारे फैक्ट समझने, बूझने, जांचने का मौका दे दिया। एक बात अभी हमारे वकील साहब ने जो कही मंदिर के संबंध में, सेम वही बात वक्त के संबंध में भी लोग तर्क रखते हैं। मतलब हो गया तो हो गया, ये नहीं चलेगा। भारत स्वतंत्र है, सब कुछ कागज से चलना चाहिए और कागज मंदिर पक्ष हो या मस्जिद पक्ष हो या मदरसा पक्ष हो या कब्रिस्तान पक्ष हो, जैसा इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लाया तो अभी उन्होंने सवाल किया, सवाल वाजिब किया। आपने कैसे कहा कि ये वक्त की संपत्ति है, तो वो सोर्स आपको दिखाना ही पड़ेगा। एक तो सर वक्फ की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, सही कह रहा हूँ। नो, अगर हमने वक्त के क्या कहते हैं खाता में लिख लिया कि वक्फ नंबर इतना में है, ये मात्र सफिशिएंट नहीं हमें का आपको ये मिला कहां से, यही तो बार बार जैन साहब सवाल उठा रहे हैं। तो यानी उनको रिपोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आप जो दावा ठोक रहे हैं वो किस बना पर ठोक रहे हैं। दोनों पक्ष को करना पड़ेगा। भाई आपके पास सोर्स कहां से आए? आपके पास देश में खाता, कतौनी, रजिस्ट्री, डीड, विल, दुनिया, जब सारा प्रोसेस है ना लीगल प्रोसेस को फुलफिल यदि आप नहीं करते हैं तो आपके दावे खोखले हैं। ये एक निवेदन कर रहा हूं कि जो वक्फ की जमीनें हैं, अगर उनका कोई कागज इस प्रकार का है तो वो कोर्ट में का मैटर है, ऐसे नहीं है। और वैसे उनमें मस्जिदें बना दी जाए, कुछ बना दिया जाए, मैं ऐसा मानता हूं यदि वक्फ धार्मिक संगठन है तो धार्मिक संगठन के नाते इस्लाम तो निराकार उपासक मस्जिद के लिए जमीनें अलग से क्यों दी जाए? मैं इसका जवाब सर, उनका जवाब दीजिए। अब आप दोनों फैसला कर लीजिए, पहला मैं किसके पास? एक मिनट आपस में सॉर्ट कर लीजिए सर। नहीं आप में सॉर्ट कर लीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, आ रहा हूँ। देखिए नहीं आप ले आ रहा हूँ। देखिए सबसे अहम बात जिसकी बात कर रहे हैं कि वक्फ के अंदर कोई भी जमीन को रजिस्टर करने का प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो सर ने बताया कि ऑलरेडी सेक्शन 40 के अंदर है, जिसके अंदर अगर हर 10 साल के अंदर एक सर्वे होता है, उसके अंदर सेक्शन 4 से लेकर 7 तक एक सर्वे का पैसा कौन देता है? नहीं, अभी बता रहा हूं मैं आपको। सर्वे का पैसा क्यों इसलिए देता है क्योंकि वक्फ बोर्ड सरकार के हैं, सरकार उनकी कमाई लेती है। सरकार जब ये सरकार का है वकील साहब, तो आप एक बात बताइए, उन जमीनों में सुधार का ऑप्शन है। रिवेन्यू के अंडर में रेवेन्यू के अंडर में पढ़ लिख के आए नहीं, कानून मालूम ही नहीं, गलत आपको मालूम है, आपको मालूम है, होता ही नहीं है, आपको मालूम है, पता नहीं कौन सी मालूम है, आपको मालूम है। इनसे पूछिए कहीं अगले साल में जी न्यूज की जमीन तो नहीं आ जाएगी वक्त में, उसी के अंदर। बात बताइए क्या आप बताइए, और आपके यहाँ सर्वे का क्या तरीका है? जरूरत नहीं है, मौका हमारे पास तो चलिए 1 साल का वेटिंग पीरियड है, उसके अंदर कोई भी जमीन 1 साल में रजिस्टर्ड होगी। एक सेकंड मुझे बताइए, आपके पास 2 आर्टिकल की चर्चाएं होती हैं, आर्टिकल 40 की आर्टिकल और सेक्शन 85 की। ठीक है, सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सही है कि गलत है? किसने कहा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सही है कि गलत है? नहीं सुनिए, नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, वही पूछ रहा हूँ कि है कि नहीं है, लेकर के जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है कि नहीं है? नहीं है ऐसा प्रावधान। जब भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोर्ट के रास्ते बंद हो जाते हैं वक्फ बोर्ड सुनने के बाद, ऐसा नहीं है। उनके 10 सेकंड बताइए।
भी चाहिए। ये जज साहब यहाँ पर बैठे हो, इनसे पूछिए जो ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं ये किस लिए बनाए गए? ये कोर्ट की हेल्पिंग हैंड होते हैं। जज साहब से थोड़े, जज साहब आपको बताएंगे सर, जज साहब से सवाल थोड़ा पूछेंगे आप, क्योंकि ये तो बताएंगे रईस भाई। सुनिए, ये भ्रम सरकार की तरफ से फैलाया जा रहा है बड़ा हरामी हो बेटा कि ट्रिब्यूनल को खत्म करा जा रहा है। आप ट्रिब्यूनल जो है वो कोर्ट की होता है, कर रही बात कर रही भाई। जिस तरीके से इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोग हैं जो चाहते नहीं है कि लोगों के साथ इंसाफ हो, लोगों की फलाह बूदी के लिए काम हो, देश में तरक्की के लिए काम हो, बार बार वक्त की जो संपत्तियों को बार बार कहा जा रहा है। अगर इन्होंने किया है तो ये कानून का काम है, कानून अदालत में जाएंगे और अदालत में अपने कागज दिखा देना। मगर त्यागी जी कह रहे हैं कि कागज मत दिखाएंगे। अच्छा एक सेकंड, कल हमें कहते थे कागज दिखाइए, आज हम कह रहे हैं कागज दिखाइए तो आप कागज नहीं दिखा रहे। तो निराकार इस्लाम को मानते हैं, हम निराकार इस्लाम को मानते हैं। जब इस्लाम आप देखिए, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। ये कागज नहीं है, ये गलत काम है, ये भारत सरकार के कागज है, ये भारत सरकार की रजिस्ट्री है। सर एक सेकंड थोड़ा सा आप गलत बोल रहे हैं, आपने गलत बयानी है, बिल्कुल गलत बयानी है, ये भारत सरकार की रजिस्ट्री है। हाँ सर, आप कैसे गलत बोल रहे हैं? एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, ये कितना गलत बोल रहे हैं कि ये अब मेरे सवाल कुछ रहेंगे हरिशंकर जैन से। अब मेरे सवाल नफरत की आग पर देखो, ये रखिए, इनके मुंह से नफरत निकल रही है ना, ये दिख रही है, ये नफरत दिख रही है। एक सेकंड बिलाल भाई, हर बात पे हिंदू मुसलमान पे अगर बात चल रही है। एक सेकंड, अब यहाँ जो नए बच्चे हैं, एक सेकंड, हाँ बच्चे बताइए क्या कहना। सर मेरा नाम एक सेकंड, हाजिर खान साहब। इनके समर्थकों से ये पूछना चाहती हूँ, सर आप बोल रहे हो कि आपका जो भी इंक्रोचमेंट है या जो भी एक्विजिशन प्रोसेस है वो इलीगल नहीं है, तो सर पिछले 15 साल में हाउ कम आपकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट डबल हो गई? सर ऐसा भी रिपोर्ट्स में पाया गया है कि ये जो आपके वक्त की जो प्रॉपर्टी आती है उसके बाद जो एजुकेशन दिया जाता है उसमें रेडिकल थिंकिंग प्रमोट की जाती है। इवेंट सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। सर टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, उनके भी इन्फ्लुएंस पड़ते हैं आपके ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ये न्यूज रिपोर्ट में आया है, आर्टिकल्स में आया है। सर ये जवाब ज्यादा देना चाह रहे हैं, बताइए। कई सवाल थे इनके। हाँ, मोटे मोटे सवाल पड़ जाते हैं। हाँ, रेडिकलाइजेशन की बात करी और मैं नहीं, उसके वो तीसरा सवाल था, उसके पहले 2 सवाल और थे। उसी में सवाल दे रहा हूँ कि वक्फ की संपत्ति किस तरीके से ली जा रही है, कैसे है। तो पहली चीज रेडिकलाइजेशन की बात करूं तो गांधी जी को जिसने मारा ना वो भी रेडिकलाइज बंदा था। एक सेकंड सर, कोई आपत्ति की बात नहीं है। अगर आपको एक सेकंड सर, आफत का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी असहमति है, किसी भी विचार से आपकी असहमति है, मैं कह रहा हूँ किसी भी विचार से आपकी असहमति है, अरे बोलने तो दीजिए महाराज। बिना बोले क्यों आपत्ति है? बिना बोले क्यों आपत्ति है सर? नहीं सर, नहीं, आपकी कोई आवाज ऑनर नहीं है सर। बिना बोले, बिना सुने आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते सर। मैं कह रहा हूँ सर, बिना बातें सुने आप आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। पहली बातें आपको सुननी पड़ेगी। उन्होंने टेररिज्म की बात करी। एक सेकंड सर, वो उस बच्ची के सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, गलत है ये बोला इन्होंने, अभी बोला। मैंने रेडिकलाइजेशन की बात करी सर। क्या बातें कर रहे हो आप? बोलने दीजिए सर। त्यागी जी इनकी बेफालतू की बातें सुनने के लिए आए क्या हम लोग? सर देखिए, बोलने का अधिकार तो सबको है, बोलने का अधिकार तो सबको है। अगर आप ये मैं कट्टरता की बात कर रहा था। कट्टरता चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे जात के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पे हो। कट्टरता जो है ना, चाहे वो धर्म के आधार पे हो। जैसे आप कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं कट्टर सिख हूँ। आप कट्टर मत बनिए, आप अच्छे मुसलमान बनिए, अच्छे हिंदू बनिए, अच्छे सिख बनिए, अच्छे ईसाई बनिए। कट्टर मत बनिए, कट्टर और रेडिकलाइज। हिंदू कट्टर नहीं होता, हिंदू हिंदू होता है। हिंदू की परिभाषा हिंदू कट्टर नहीं होता। ये बेफालतू की बातें मत करो हमारे धर्म के बारे में। हिंदू कट्टर होता है, हिंदू होता है, अपने मार्ग पर सनातन पर चलने वाला होता है। कट्टर तो केवल मुसलमान होता है, कट्टर तो केवल मुसलमान होता है, हिंदू नहीं होता है। देखिए, बहुत माफी के साथ मुझे माइक हाथ नहीं सर, दे दीजिए। मैं आ रहा हूँ सर, आपका उनकी बातें सुनने के बाद मेरा वादा, मैं बिल्कुल आपके पास में आ रहा हूँ सर। आप बैठिए जरा,
10 सेकंड में अपनी बात कंक्लूड कीजिए। मैं कह रहा हूं 10 सेकंड के अंदर इनका जवाब दे रहा हूं। जो वक्फ की संपत्ति होती है वो आदमी अपने पर्सनल दान देता है कि भाई मैंने दान दिया। अगर जवाब आपने दिया ऐसा कोई दान? नहीं, मेरे बुजुर्गों ने दान करी हुई बहुत सी जगह पे, और बहुत सी जगह पर सुनिए बहुत से हिंदू राजाओं ने भी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सी संपत्ति दान में दी है और वो मुसलमानों को भी दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सी संपत्ति जो है दी हुई राजाओं के द्वारा। इसमें कोई पहले हमारी साझी विरासत थी और आज भी उसको काम, लेकिन उसको वक्फ के अंदर लोगों ने अच्छा सुनिए अरे अभी बाबरी मस्जिद के ऊपर एक जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। ठीक है, वो लीगली सॉल्व हो चुका। उधर हम लोग नहीं जाएंगे। एक सेकंड बता रहा हूं, जल्दी से वक्फ बोर्ड भी जो उसका कानून बना वो इसी देश की संसद ने बनाया है। वो तमाम दलीलें आपने सुनी वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर के, वक्फ बोर्ड के दावों को लेकर के, और जिन जगहों पर दावा किया गया है वहां के मालिक जिनके पास मालिकाना हक फिलहाल है, जो दावा करते हैं, उनके कागजों में क्या बातें हैं। अब मैं सीधा रुकूंगा जज साहब के ऊपर। सर दोनों दलीलें सर आपने सुनी है दोनों पक्ष की। आज के कोर्ट की कार्रवाई हमने दोनों तरफ को सुना, वक्फ वालों को और मंदिर वालों को भी। विद्वान वकील श्री हरिशंकर जी, रईस जी, धर्माचार्य जी, सारे लोग, जिन लोगों से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आगे जारी रखी जाएगी, क्योंकि ये कंक्लूजन नहीं है। ये आज की कार्रवाई स्थगित की जाती है भविष्य के लिए। बहुत शुक्रिया सर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रॉम द डिबेट। उम्मीद है कि आपको ये डिबेट भी पिछली डिबेट्स की तरह पसंद आई होगी। तो गाइस, अगर ये डिबेट पसंद आई तो प्लीज जाएं और लाइक, कमेंट, शेयर and do subscribe to the channel as you always do, right? Okay guys, bye bye, God bless you.